हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु ER संदीप। इस चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पूरे सीरीज़ का आज हम लोगों का अगला वीडियो है, जिसमें हम लोग नेटवर्किंग के सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं। तो एक एक कंसेप्ट को आप अच्छे से समझें। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मेहनत से इन वीडियोज़ को डेवलप किया जाता है। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, फुल वीडियो ज़रूर देखें ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, हर क्वेश्चन आप टच कर सकें, हर एक यूनिट हर एक पार्ट पे आपकी अच्छी पकड़ बन सके। तो चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले देखें हम लोग कि आज क्या क्या कवर अप होने वाला है। तो आज के सिलेबस में कंप्यूटर नेटवर्क्स तक हम लोग पहुँचे हैं। मैक्सिमम पार्ट इस पूरे सीरीज़ में हम लोग देख चुके हैं। तो नेटवर्किंग में आज क्या क्या देखेंगे उन पे एक नज़र डालें। तो आज जो मेनली चैप्टर कवर अप हो रहा है वो है कंप्यूटर नेटवर्क का डिवाइसेस वाला पार्ट। तो आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस देखेंगे, उनकी डेफिनेशन, फिर NIC के बारे में, हब कितने तरह का होता है, रिपीटर, ब्रिज, ब्राउटर के बारे में, गेटवे का पूरा कंसेप्ट, मॉडेम क्या है, प्रॉक्सी क्यों यूज़ किया जाता है, ट्रांसीवर्स का क्या काम है। तो बिना समय गंवाए चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करें कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस से। तो ये डायग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है, जिसमें जो इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस हैं उनका फोटोग्राफ डाला गया है, इमेजेस डाले गए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझें नेटवर्क डिवाइसेस होते क्या हैं। तो नेटवर्क डिवाइसेस वो इक्विपमेंट्स हैं जो इंटरमीडियरी का काम करते हैं, मतलब अलग अलग सिस्टम या अलग अलग वो सारे यूनिट्स जिन्हें हम नेटवर्क पे जोड़ के चला सकते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें बीच में, मतलब मिडिल ऑफ द नेटवर्क में हमेशा एक डिवाइस अटैच करनी पड़ती है, जिसके थ्रू डिफरेंट केबल्स या वाईफाई के थ्रू, मतलब वायरलेस के थ्रू कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश की जाती है। तो आप बेसिक डेफिनेशन अगर पढ़ें तो द फिजिकल डिवाइसेस विच आर इन्वॉल्व्ड फॉर कनेक्टिंग वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक फैक्स मशीन, computers, printers and other electronic equipment with that of the network are termed as network devices. These network devices are the base medium of quick and exact data communication on different networks. These devices can be either intra, extra or interconnected type. Just पिछला वीडियो जो पार्ट 12 है उसमें ये सारा पार्ट मैंने कवर अप करके दिया, आप उसे ज़रूर देखें। आपको इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, इनका पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स की शुरुआत करें हम लोग डिवाइसेस की, तो इनमें सबसे पहले NICs आते हैं, जिन्हें हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं, जो पॉपुलरली इथरनेट कार्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हब है। हब 3 तरह का होता है, एक्टिव, पैसिव और इंटेलिजेंट। आफ्टर दैट रिपीटर आता है, आफ्टर दैट राउटर आता है, ब्राउटर आता है, गेटवे है। इसके अलावा मॉडेम के बारे में जानेंगे हम लोग, प्रॉक्सी क्या है, ट्रांसीवर क्या है। तो वन बाय वन एक एक चीज़ को समझा जाए। तो शुरुआत करें हम लोग NIC से। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड तीनों तरह के मार्केट में अवेलेबल है। अभी तो मैक्सिमम जितने भी मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, जितने भी कंप्यूटर्स आ रहे हैं, उनमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ऑलरेडी असेंबल्ड रहता है, हमें केवल केबल लगाना होता है। और अगर आपके पास वैसा सिस्टम नहीं है, या कई बार नेटवर्क पे हमें 2 अलग अलग इंटरनेट पोर्ट की या नेटवर्क पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग एडिशनल नेटवर्क इंटरफेस कार्ड परचेज करके भी मार्केट से उसे लगा देते हैं सिस्टम में। तो ये तीनों ऑप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो USB में डायरेक्ट लगा के चला सकते हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। इसके अलावा वायर्ड NICs भी आती हैं और इसके अलावा वायरलेस NICs भी आती हैं। अब बॉब मेटकैफ, इन्होंने इन्वेंट किया था 1973 में इथरनेट कार्ड की, और ये बहुत पॉपुलरली जाना जाता है इथरनेट कार्ड के ही नाम से, जिसे हम LAN कार्ड कहते हैं या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। और ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है 2 डिवाइसेस के बीच में, खासकर क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर में ये सबसे पॉपुलर डिवाइस है कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के लिए। NIC कन्वर्ट करता है पैरेलल डाटा स्ट्रीम को सीरियल डाटा स्ट्रीम में, ये आपको याद रखना होगा, एंड वाइस वर्सा, सीरियल डाटा स्ट्रीम को फिर से पैरेलल डाटा स्ट्रीम में। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो सके। 2 तरह के NICs मिल जाएंगे। एक तो इंटरनल नेटवर्क कार्ड है, जो कि RJ45 के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है और ये इनबिल्ट रहता है मदरबोर्ड्स पे। और अगर ये नहीं भी है तो आप परचेज करके अपने मदरबोर्ड पे लगा सकते हैं। और दूसरा जो है वो है वायरलेस NICs या USB NICs, जिन्हें हम अलग से बाज़ार से परचेज करके लाते हैं और अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। या तो आप उसे USB में कनेक्ट करें और पीछे ले आके केबल RJ45 का लगा दें, या फिर आप वायरलेस तरीके से उसे कनेक्ट कर दें अपने सिस्टम के पोर्ट में, पीछे 2 एरियल निकल जाएगा
और वो फिर अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश कर लेगा। तो अब चलिए एनआईसीज़ के बाद अगले डिवाइस की तरफ आगे बढ़े हम लोग। तो अगला जो नेटवर्क डिवाइस है वो है हब। हब आपको 3 तरह का दिख जाएगा, एक्टिव हब, पैसिव हब और इंटेलिजेंट हब। तो हब होता क्या है, तो ये जस्ट आप यहाँ गौर से देखें तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप 3 और 3 6 और 2 8 अलग अलग कंप्यूटर्स में से वायर लेके आइए और इसमें कनेक्ट करते चले जाइए। इनके थ्रू सारे के सारे सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, डाटा का ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये पूरा एक हब जनरेट करके देता है, सेंट्रल स्टेशन जनरेट करके देता है, इसीलिए इसे हब के नाम से जाना जाता है। और इसमें सारे के सारे पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक्टिव हब ये मॉनिटरिंग का काम करता है, जितने भी पैकेट्स आते हैं और जितने भी अटैच्ड डिवाइसेस हैं उन सब पे लेन देन करना एक्टिव हब का काम है और इसे पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। पैसिव हब जो होता है ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको किसी भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत सारे बग्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। हार्डवेयर पार्ट्स पे जो भी फॉल्टी पार्ट होगा उसको ये पकड़ेगा और उसके ऊपर वर्क करेगा। इसके बाद आता है इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब जो है वो 10, 16 या 100 Mbps तक के स्पीड पे वर्क करते हैं और जितने भी इश्यूज़ नेटवर्क पे आते हैं उनको ये खुद रिजॉल्व कर देता है। आपको अलग से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है कि नेटवर्क पर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट डिवाइस की तरफ बढ़े हम लोग। तो हब के बाद अगला जो डिवाइस है वो है रिपीटर। रिपीटर को याद रखने के लिए आप एम्पलीफायर शब्द याद रखें। ये एम्पलीफाई करता है, बूस्टअप करता है सिग्नल को, खासकर लॉन्ग डिस्टेंसेस में। जब कभी भी ज़्यादा दूरी में डाटा ट्रांसमिशन करना होता है तो एक दायरे के बाद, एक लिमिट के बाद पैकेट तो टूटेगा ही टूटेगा, मतलब लॉस होगा ही होगा। उस स्थिति में वहाँ रिपीटर्स एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं ताकि वो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करे और आगे फिर मेंटेन कर दे। 2 तरह के रिपीटर्स अवेलेबल हैं, वायर्ड एज वेल एज वायरलेस। इसके बाद आता है ब्रिज। ब्रिज एक तरह से अलग अलग तरह के, मान लीजिए इस पूरे रूम में आपने RJ45 बेस्ड नेटवर्किंग की है, इस रूम में आपने ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड नेटवर्किंग की है, यहाँ पे किसी और टोपोलॉजी आर्किटेक्चर की नेटवर्किंग की गई है और इन तीनों को एक जगह से जोड़ना है तो बीच में ब्रिज लगाना पड़ता है। ब्रिज एक्चुअली अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को आपस में स्टैब्लिश करके देता है। तो ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके उन आर्किटेक्चर्स में जहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कनेक्टिविटी के लिए। इसके बाद आते हैं राउटर। राउटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आजकल सबके घर में लग रहा है। जितने भी लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके घर में राउटर ज़रूरी हो गया है। तो एक तो राउटर आता है जो वायर्ड होता है और इसमें एक एंटीना होता है जिससे आप वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, और एक वायरलेस आता है जिसमें किसी भी तार की ज़रूरत नहीं है, एक जगह कहीं पे भी एस्टैब्लिश कर दीजिए, इसके रेंज में जितने भी सिस्टम्स होंगे उन सबको आप कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर का मेनली इस्तेमाल जो है वो इसके डेफिनेशन में छिपा हुआ है, आप गौर से पढ़ें इसको। इट इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट अलाउज टू मेक कम्युनिकेशन इन बिटवीन द इंटरनेट एंड ऑल डिवाइसेज विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इन योर हाउस और एट योर वर्क प्लेस। ये रिसीव करता है, एनालाइज करता है और फॉरवर्ड करता है हर एक डाटा को और पैकेट्स को और मॉडेम के थ्रू, और ट्रांसफ़र करेगा डेस्टिनेशन पॉइंट पे जहाँ पे भी आपको इसको भेजना होगा। जब रूटर आपके डेटा को, पैकेट को रिसीव कर लेता है तो वो उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करेगा और डेस्टिनेशन एड्रेस पे वो उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देता है ताकि डेस्टिनेशन एड्रेस तक आपका जो पैकेट है वो प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। इसके बाद वायर्ड 2 टाइप्स हैं इसके। वायर्ड राउटर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू, जिसमें इथरनेट केबल का इस्तेमाल होता है और उस केबल के माध्यम से वो डाटा कम्युनिकेशन करता है। छोटे छोटे ऑफिसेज में या हमारे घरों में हम लोग वाईफाई असिस्ट पॉइंट्स भी लगाते हैं, मतलब इसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों की फैसिलिटी मिल जाएगी। कुछ सिस्टम्स हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और कुछ सिस्टम्स को हम लोग एंटीना के थ्रू, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस जो होता है ये पूरे तरह से वायरलेस है और इसमें इंटरनेट सिग्नल ले आके कनेक्ट कर दिया जाता है, इनपुटिंग। ये जो है वो उन पैकेट्स को ट्रांसमिट करेगा मल्टीपल एंटीनाज के थ्रू और जो भी सिस्टम्स उस समय उससे कनेक्टेड होंगे उन सारे सिस्टम्स तक वो पहुंचा देगा। चलिए अब अगले डिवाइस की तरफ बढ़े हम लोग। तो राउटर के बाद अगला जो है वो ब्राउटर। ब्रिज और राउटर को कंबाइन कर दीजिए, ब्राउटर बन गया। यानी एक ऐसा डिवाइस जिसमें राउटर का भी गुण हो और ब्रिज का भी गुण हो।
इन दोनों को कंबाइन कर दिए, उसे हम राउटर कहते हैं। इसके बाद आता है गेटवे। गेटवे का मतलब ही हो गया एक दरवाज़ा, एक पैसेज, जो अलग अलग दो नेटवर्क्स को जोड़ता हो। नेटवर्क डिवाइस है ये एक मैसेंजर ड्राइवर इसे कहा जाता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशंस को एक सिस्टम से गैदर करता है, ट्रांसलेट करता है और देन उसको ट्रांसमिट कर देता है आगे। ये बहुत यूज़फुल वहाँ पे है जहाँ पे अलग अलग तरीके का कम्युनिकेशन है। अगर आप सेम नेटवर्क पे गेटवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यूज़लेस है। यही चीज़ यहाँ पे लिख के भी मैंने दिया है, इट इज़ यूजलेस टू मेक कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। अगर प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं देन गेटवे इज़ यूजफुल, अगर प्रोटोकॉल्स सेम है तो फिर गेटवे का कोई मतलब नहीं है। आगे चले हम लोग, अगला जो डिवाइस है वो है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर होता है। एक्चुअली ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, अगेन डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। मॉडेम को मेनली टेलीफोन लाइन के साथ डेटा का आदान प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल समझता है और मॉडेम जो है वो एनालॉग पे काम करता है। तो कभी भी जो टेलीफोन लाइन है उसके थ्रू डाटा अगर भेजना है तो कंप्यूटर वाले सिग्नल को एनालॉग में बदलना पड़ेगा, देन वो वायर के थ्रू आगे टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होगा। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो वहाँ भी एक कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ डिजिटल समझता है। वहाँ का मॉडेम यानी डेस्टिनेशन का मॉडेम फिर से उस एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल में। इस तरह से इसका पूरा कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद आ जाते हैं प्रॉक्सी पे। प्रॉक्सी एक सर्वर है, ये एक इंटरमीडियरी सर्वर है। आप अगर गौर से देखें यहाँ पे तो कोई भी अगर आपको वायरस अटैक या फिर कोई अनइवन फाइल या डेटा या वायरस का डर है तो आप इंटरनेट से डायरेक्ट डाटा अपने आप पे ना लें, आप पहले उसको प्रॉक्सी पे डालें। प्रॉक्सी चेक कर लेगा, देख लेगा, अगर ये डैमेज नहीं हुआ तो आगे डाटा ट्रांसमिट होगा, नहीं तो वो यहीं पे डिस्कार्ड कर देगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका सिस्टम वायरस से बचा रह जाएगा। इसके बाद आते हैं ट्रांसीवर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो सिस्टम है उनमें पहले से नेटवर्क के लिए पोर्ट्स नहीं होते हैं, तो इनबिल्ट पोर्ट अगर नहीं है तो आप अलग से परचेज करके इन पोर्ट्स के द्वारा और कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू डाटा का आदान प्रदान हो। और ये मेनली नेटवर्क वायर्स जो अलग अलग तरीके के आते हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आज आप खूब अच्छे से नेटवर्क डिवाइसेस को पढ़े, समझे, जाने और इनके कंसेप्ट को जाना आपने, इनके टाइप्स को जाना आपने। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो पूरे का पूरा टोपोलॉजी पे बेस्ड होगा। ये भी नेटवर्क टोपोलॉजी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें और जो भी कमियां नज़र आएँ उनके रिगार्डिंग आप कमेंट करें। अपने दोस्तों में मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि वो भी अपना फ़ायदा उठा सकें इन वीडियोस का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।